स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ। इस वीडियो में हम आपको पढ़ा रहे हैं भिन्नों की गुणा बेसिक से। भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है, आज के वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए भिन्नों की गुणा पर कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे कि हमारी पहली भिन्न 2/5 लिखी हुई है और यहाँ दूसरी भिन्न और पहली भिन्न के बीच में गुणा का संबंध रखा हुआ होता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ दूसरी भिन्न हो जाएगी 4/10। तो हमें सबसे पहले ऊपर के ऊपर गुणा करनी होती है, तो 4 दूनी 8 और नीचे के नीचे गुणा करनी होती है। तो 10 पंजे 50 या 5 धाम 10। तो यहाँ हमें जो संख्या हमारी किसी टेबल से कटती है उसे काट लिया जाता है। जैसे 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो हमारे पास हमें आंसर मिलेगा 4/25, जो कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास है। लेकिन यहाँ इसे दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। जो डिवाइड हमने बाद में गुना करने के किया है उसे हम गुना से पहले भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 से 10 कट जाएगा तो 2 पंजे 10 और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ अब गुना कर ली जाएगी हरों की, तो पंजे पंजे 25। तो हमारा दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। तो इसी तरीके से हमें भिन्नों की गुना करनी होती है। तो आइए कुछ अब क्वेश्चन के रूप में सवाल लेकर के सोल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास 5/12 और गुना 18/10। तो यहां आसान बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहीं पर डिवाइड करना होता है। तो यहां हमारे पास जो 18 है वह 6 के टेबल में आता है और यहां भी 12 6 के टेबल में आता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो एक ही टेबल में हमारे अंक आने चाहिए। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और यहाँ 5 कम 5 और 5 दूनी 10। अब जो ऊपर हमारे अंक बचे हैं उनकी गुना ऊपर करेंगे, 3 कम 3, और जो नीचे अंक है उनकी गुना नीचे करेंगे, तो 2 दूनी 4। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहां लिखेंगे 15/20 गुना 8/40। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 को हम जैसे ही हल करेंगे तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि किस टेबल से हम भाग लगा सकते हैं। तो यहाँ 5 से हम भाग लगा सकते हैं 15 में और यहाँ 5 से भाग लगा सकते हैं हम 40 में। तो यहाँ 15 हमारा इसके अलावा 3 से भी कट जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़े में हमारा 40 नहीं आता है। तो इसलिए 40 और 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 तिया 15, 5 अठे 40। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर हमारा अंश में भी 8 है और हर में भी 8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और ऊपर हमारा 1 बचेगा
तो 3 एकम 3 और यहां नीचे के नीचे गुना करेंगे तो 20 एकम 20 हो जाएगा। तो यहां हमारे पास ऊपर जो अंश रखा हुआ है वह हमारा हर से छोटा है और ना ही हम इसे किसी समान टेबल से डिवाइड कर सकते हैं। यह 3 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमारा 20 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। और जैसे 5/10 गुना 15/35 और गुना 14/30। तो यहां जब तीन भिन्नों के बीच में गुणा का संबंध हो तब भी हमें केवल इसी कंडीशन के आधार पर, इसी रूल्स के आधार पर भिन्नों को सॉल्व करना होता है। जैसे यहां पर 5 एकम 5 और 5 सते 35, यानी कि 5 भी हमारा 5 के टेबल में आता है और यहाँ पर 35 भी हमारा 5 के टेबल में आता है। इसलिए हमने 5 को भी डिवाइड किया है 5 से और 35 को भी डिवाइड किया है 5 से। तो यहाँ पर हमारा 15 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ 10 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो हमारा 15 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हमें ऐसा टेबल लेना होता है जो हमारा भाग लगाने से दोनों संख्याओं को विभाजित करे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और यहाँ पर हमारा 30 15 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है और 2 से भी हमारा 30 कट जाएगा। तो यहां अगर हम 30 को 5 से काटे तो हमारे पास जो 14 है वह 5 से नहीं कटेगा। अगर हम 14 को 7 से काटे तो 30 हमारा 7 से नहीं कट पाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, हमें ऐसा टेबल लेना है जो दोनों हमारी संख्याओं को डिवाइड कर सके। तो यहाँ दो ऐसा टेबल है जो 14 को डिवाइड करेगा, 2 सते 14, और यहाँ सबसे पहले 3 में भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 एकम 2, और जैसे ही हमारा यहाँ 0 के पास 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 10, तो 2 पंजे हमारा हो जाएगा 10। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर गुना में कुछ अंक हमारे बच गए हैं, दोबारा से लिख लेते हैं। और यहाँ 2 गुने 7 गुने 15, तो यहां दोबारा से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां ऊपर हमारा बचा 1 और नीचे हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10। ये हमारा तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे कि हमारा हो जाएगा 35/40 गुना 16/30 और गुना में 5/7। तो यहां पर सबसे पहले हमें देखना होगा और डिवाइड करना होगा ऐसे टेबल से जो हमारा दोनों संख्या को या दोनों अंकों को विभाजित करता हो। तो यहां पर जो हमारा 35 है वह 5 से विभाजित हो जाएगा और यहां पर 40 भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो यहां जब 35 को डिवाइड करेंगे 5 से तो यहां पर 7 बार चल के हमारा डिवाइड हो जाएगा। 5 सते 35
तो जितना हमारा भागफल आता है उसे ऊपर लिख देते हैं, और जब नीचे डिवाइड करेंगे तो जितना भागफल हमारा आएगा उसे नीचे लिख देंगे। तो 5 8 40, तो यहां भी हमारा 5 एकम 5 और 5 छंग हमारा 30 हो जाएगा। तो अब हमें दोबारा से गुना में लिखना होगा। अब यहां पर सोल्व जब करेंगे हम डिवाइड करके, तो हमारा 7 से हो जाएगा 7 कैंसिल, तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, और यहाँ 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2/6, और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो हमारे पास जो आंसर आएगा अंत में वह 1/3 यानी कि 1/3 आ जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपकी भिन्नों की गुना समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब हम दूसरा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख पाए।